ये बनाने से कुछ नहीं होगा, न सरकार सुनेगी, न लोग सुनेगा, न आपका काम होगा। आज जरूरत है संगठन को मजबूत करने के लिए कि जहां हम काम करते हैं, हम गोप गुट के नेता हैं, हम गोप गुट के एक बैनर के तहत, चाहे वासा हो, ममता हो, कोरियर हो, हम लोग एक डिमांड है। पहला डिमांड है आशा, ममता, कोरियर, जितना भी संविदाबद्ध कर्मचारी हैं उनको सरकारी सेवा घोषित करो। और दूसरा ये डिमांड है कि हमारे तमाम जो हम यहाँ खंडित हैं, एक जगह काम करते हैं, हम भेदभाव के रूप में देखते हैं कि ये सरकारी कर्मचारी हैं, हम एक संविदा कर्मचारी है, ये आशा बहन है, ये ममता बहन है। ये तमाम चीज को भूलकर एक मंच पर आना होगा। इसलिए आना होगा कि आज के हालात है सरकार से लड़ने के लिए। अभी हम लोगों का चुनाव का प्रक्रिया चल रहा है, संघ महासंघ का। इसके बाद 4 महीने के बाद बिहार सरकार का चुनाव आने वाला है। इसलिए ये आंदोलन ये बृहद रूप से जो हमारा सरकार हमारी बातों को नहीं सुनता है, हमारी मांगों समस्याओं को नहीं सुनता है, तो उनको सरकार से बेदखल करने का काम हमारे गोप गुट जिला मंत्री के रूप में हम लोग ने ठाने हैं। आने वाला दिनों में अगर आप लोगों का साथ, हम 24 प्रखंडों का दौरा किए, हम वहां पर ये पाए कि कर्मचारियों की समस्या है, चाहे आशा हो, ममता हो, कोरियर हो, सभी की समस्या है। इन लोगों को क्या मिलता है? न प्रोत्साहन राशि के रूप में मिलता है, काम कीजिए तो पैसा मिलेगा, नहीं कीजिए तो नहीं मिलेगा। हमारे लड़ाई अभी इसके पूर्व के वक्ता ने बोले कि शशि यादव गोप गुट के हमारे नेता थे, आज वो आशा के आवाज उठाए जिस वक्त तेजस्वी मंत्री स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे। आज आशा पूरा हड़ताल की, यह आशा आश्वासन दिए स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते कि जैसे आंगनबाड़ी सेविकाओं को मानदेय मिलता है, उसी तर्ज पर आशा को भी मानदेय दिया जाए। लेकिन 2500 घोषणा करके आज तक लागू नहीं हुआ। आशा फिर अब हड़ताल करना नहीं चाह रही है। बहुत से उसका कारण है कि आप अलग अलग खंडित होकर अगर आप हड़ताल करेंगे और सरकार का काम होते रहेगा तो आप सरकार देखता है कि मेरा काम तो हो रहा है, हड़ताल करने वाला करते रहे, उससे नहीं मतलब है। लेकिन आज की हालात है कि तमाम कर्मचारी जहां स्वास्थ्य महकमे में काम करते हैं, हमारा संघ महासंघ का सदस्यता ज्यादा नहीं है, साल भर में एक बार देने का मौका आता है, ताकि हम ये संवैधानिक प्रक्रिया है कि हम एक संगठित होकर हम जो चंदा देते हैं तो वो चंदा चाहे वो हर प्रखंडों से आए तो हिसाब रहे, जिला कोषाध्यक्ष उसका हिसाब दे, कहाँ पर क्या खर्चा हुआ। ये सिस्टम है हमारे सदस्यता का। आज हालात है, हम लोग तमाम लोग यहाँ उपस्थित है और समय आ गया है अब चुनाव का प्रक्रिया का। इन्हीं तमाम बातों को रखते हुए आप लोगों को एकजुट करते हुए यही आह्वान करते हैं कि जो भी हमारे तमाम कर्मचारी हैं, चाहे वासा, संविदा, कुरियर, ममता, डाटा ऑपरेटर, संविदा लोग, तमाम लोगों को एक मंच पर आना होगा, एक सदस्यता के साथ आना होगा, आंदोलन में एक साथ भाग लेना होगा, तब ये बाहरी सरकार का काम खुलेगा। और ऐसे अन्यथा हम खंडित होकर हम अपना संगठन बनाकर हम चलेंगे, न आपकी समस्या का कोई हल होगा, न मेरी समस्या का हल होगा। इसलिए एकजुट होकर हम लोग हम होंगे कामयाब। एक दिन मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। इन्हीं बातों के साथ हमने अपनी बात समाप्त करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जिंदाबाद, बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ गोप गुट जिंदाबाद। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात विराम करता हूँ। जय हिंद, जय माता। कोषाध्यक्ष प्रतिवेदन को आपने पारित किया है, तो इस समय पुरानी कमेटी को भंग घोषित किया जाता है। सभी नेताओं की सहमति है। अभी के बाद ये प्रस्ताव रखेंगे जिला मंत्री कि नया कमेटी क्या होगा, पूर्व जिला मंत्री रखेंगे
और उसके बाद जो है सो जो निर्वाचन की प्रक्रिया है विधिवत जो संविधान के अनुकूल है, हमारे कर्मचारी संगठन के संविधान के अनुकूल, उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो अब भंग हो गया, हम लोग सब मंच से नीचे जाएंगे और अभी नए कमेटी का प्रारूप प्रस्तुत करेंगे पूर्व जिला मंत्री। साथियों, अभी निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में हमारे बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के महामंत्री कॉमरेड चंद्रभूषण बाबू और जियालाल प्रसाद ये चुनाव पदाधिकारी के रूप में, पर्यवेक्षक के रूप में ये नाम इनका प्रस्ताव में लाते हैं। मैं इनका समर्थन करता हूँ। साथियों, अभी निर्वाचन का जो मामला है बहुत सांगठनिक एक प्रक्रिया है और हमारे जो पुराना जिला कमेटी है वो पुराना जिला कमेटी अपना अनुभव, अपना जो पिछले काम किए हैं वो लोग संगठन का, तो वो अपना राय मशवरा जिसको कहते हैं के रूप में एक प्रस्ताव रखे हैं कि अगला कैसा टीम हो, उनका जो काम किए उनका अनुभव रहा है। तो उसी के क्रम में यह एक पैनल, एक सूची उन्होंने तैयार किया है और वो सूची कोई फाइनल नहीं है, सूची आपके विमर्श के लिए है, सुविधा के लिए है कि उनका ही राय है। आप इसे सहमत भी हो सकते हैं और नहीं भी सहमत हो सकते हैं। आपको सबको साथियों को चुनने और चुनाने का सेम अधिकार है। इसमें कोई अब न कोई सेक्रेटरी रहे, न कोई अध्यक्ष, न कोई कुछ पदाधिकारी रहे, सभी आम सदस्य हो गए। ऐसे सुझाव के रूप में रखा है, वो हम आपको पढ़ेंगे। अब संगठन में बहुत सारे पद होते हैं, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष हैं, संयुक्त मंत्री हैं, महिला प्रकोष्ठ है, चिकित्सा संघ में प्रधान है, कार्यकारिणी है, और सबको अपने काम का दायित्व दिया गया है। कुल मिलाकर ये नहीं कहा जाए कि सेक्रेटरी बहुत बड़े हो गए और उपाध्यक्ष छोटे हो गए, कोषाध्यक्ष छोटे हो गए और वो फलाने बड़े हो गए, ऐसा कोई हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ सिस्टम है सब समरूप से। हमारा संगठन क्या है? तुलसी का पौधा है। तुलसी का पेड़ देखे है ना, उसका पत्ता ऊपर से तोड़िए तो उतना ही महत्वपूर्ण है और नीचे से तोड़िए तो उतना ही महत्वपूर्ण है, तुलसी का पत्ता है। तो हमारा संगठन जो है तुलसी का पेड़ है, उसके ऊपर का पत्ता का और नीचे का पत्ता का कोई महत्व नहीं है, सब तुलसी का पौधा है। एक सिस्टम है, काम करने का तरीका है, उस तरीके में एक बना हुआ है, उसके अनुसार जवाबदेही लोग का दिया गया है। लेकिन ऑन दी होल हमारा महासंघ, हमारा चिकित्सा संघ के जो टीम है वो तुलसी का पेड़ है और उसका हर पत्ता हमेशा अपने आप में महत्व रखता है। तो हमारे सामने चुनौती है संगठन के सामने। अभी हमारी महिला बोल रही थी और ठीक ही बोल रही थी, अपनी दर्द को बता रही थी, लेकिन थोड़ा सा और लड़ने की ज़रूरत है, एकत्रित होने की ज़रूरत है। कुछ लोग हमारे संगठन में भी क्या करते हैं, हम लोग को फोड़ के रखते हैं, अलग अलग टीम बना दिए। वो अरे क्या इतना बड़ा लड़ाई है, अलग सबकी तो मांग एक ही है कि सबको सरकारी कर्म घोषित करो, न्यूनतम वेतन दो, 25,000 रुपया कम से कम अभी दो, मान दो। तो अलग अलग करने की जो तो कौन एगो है, वो कौन एगो टीकाधारी आपका कौन है, कोची नाम है उसका जी, विश्वकर्मा जी, टीकाधारी कोची मेडिकल कॉलेज में रहता है। अरे वो चिकित्सा संघ चलाता है, क्या नाम है उसका? नहीं चित्तरंजन। टीकाधारी करके और क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। और हम लोग चाह रहे हैं कि सब लोग मिलजुल कर, पटना में जब हड़ताल चल रही थी शशि यादव के नेतृत्व में, पूरे बिहार का आशा कर्मी अपनी लड़ाई को प्रकाष्ठा में था, तो वो अलगे शंख बजा रहा था, इन्हें से उन्हें घुमा रहा था। एक 2-4 एजेंट रख ले है और हमारी भोली भाली महिला संगठन के हैं, वो एजेंट के चक्कर में जाते हैं। हमारे यहाँ एक ही एजेंट है जो संघर्ष का शंखनाद करता है। हमारे यहाँ कोई
इधर उधर की बात नहीं है। जो हमारी समस्याओं को इसको सोचिए, समझिए और उसको ठीक ठाक कीजिए। तो इसी क्रम में एक विचार आया है साथियों को हम आपको पढ़ के रखते हैं। हमारे यहाँ जो साथी रिटायर भी कर गए हैं तो उनका भी संगठन में बहुत ज़्यादा भूमिका है। रिटायर माने क्या है? रिटायर माने क्या हुआ कि नौकरी से रिटायर कर गए, वो तो और फ्री हो गया। अरे भाई, रुकनी से रिटायर कर गया, आप पूरा फुल संगठन का काम करेगा। कोनो संगठन तनख्वाह थोड़ी देती है कि हाँ ये बड़ा बाबू थे रिटायर कर गया, इनका वेतन कम हो गया। अभी नहीं, मन से रिटायर नहीं होना चाहिए, कार्यक्रमों से रिटायर नहीं होना चाहिए। इसलिए उसको रिटायर शब्द हम लोग के यहाँ कोई जगह नहीं है संगठन में। और कल हमारे साथी बोल रहे थे, अर्जुन बाबू हैं हमारे बहुत सीनियर आदमी हमसे हैं, वो बोल रहे थे कि योद्धा का भी रिटायर नहीं होता है। ये क्या है? हम लोग को जो बाबू कुंवर सिंह कितना उम्र में तेगा उठाए थे अंग्रेजों के खिलाफ। इसलिए हमारे संगठन में साथियों जो वक्तव्य रखते हैं, मेरा सुझाव है कि ये शब्द का इस्तेमाल नहीं करें, इसे डिमोरलाइजेशन फील होता है। बोलना कि आप तो आओ फिर हो गए हो, अब तो साहब खोजबे नहीं करते। अब कोनो साहब के डर ना, कोनो प्रभारी के डर ना, ना सिविल सर्जन के डर ना, डीएम के ना, स्कूटी इंजीनियर कोई के ना। अब तो झंडा उठा के सोझे चल देला है, पेंशन भी मिल दो। इसलिए तो उसमें कोई